अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको हर वक्त थकावट रहती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, चीज़ें इधर उधर रख के आप भूल जाते हैं, इसी तरह से आपको बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है और ये ख़ासकर सुबह के वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, टांगों के अंदर आपको बेचैनी होती है, टांगों के अंदर सुनपन महसूस होता है या टांगों में भारीपन महसूस होता है, तो हो सकता है कि आपको इन 3 चीज़ों की कमी हो, जिस पे ध्यान ना दे के आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये नॉर्मल है। बट ये नॉर्मल नहीं होता। ये सच है कि बड़ी उम्र में थकावट होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, मगर अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है तो यकीनन आप ये 3 गलतियां कर रहे होंगे जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। तो सबसे पहली गलती ये है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो हो सकता है कि अपने पूरी ज़िंदगी में आपने मैग्नीशियम का टेस्ट किया ही ना हो। मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और थ्रू डाइट ही हमें लेना होता है। ये हमारी बॉडी में 300+ बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, ये हमारी दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, बॉडी में जो सूजन होती है उसको कम करता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, नींद को बेहतर करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, शुगर को रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, ओवरऑल जो हमारी बॉडी होती है उसको रिलैक्स करने के लिए ये ज़रूरी होता है। और 50 साल की उम्र के बाद इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कमी होती है इसकी और कुछ सिम्टम हमें अपने अंदर कॉमन फील होते हैं, जैसे कि आपको शदीद किस्म की अपनी बॉडी में थकावट महसूस होगी, मसल क्रैम्प्स, टांगों में बेचैनी, नींद ना आना, ब्रेन फॉग यानी कोई डिसीजन नहीं कर पाते आप, इसी तरह से डिप्रेशन लाइक आपको सिम्टम महसूस होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जैसे पम्पकिन सीड के अंदर ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप एवोकाडो ले सकते हैं, इसी तरह से आप पालक ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं। और अगर सीवियर डेफिशिएंसी है, आपने टेस्ट करवाया, तो आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम का जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट होता है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, बट ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, आपको ये बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि इसके लेने से कितना वो रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आपकी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो आप विटामिन डी का टेस्ट नहीं करवाते। उसकी रीज़न ये होती है कि ये काफ़ी कॉस्टली है। विटामिन डी जो है वो आजकल यंग लोगों में भी आपको कम देखने को मिलेगा, मगर बड़ी उम्र में विटामिन डी की कमी का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसकी वजह ये होती है कि आपके जो ऑर्गन होते हैं जिन्होंने विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करना होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते, जैसा आपका लिवर है, जैसे आपके गुर्दे हैं। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है जो विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर मैंने बात की है, उसकी कमी हो सकती है। इसी तरह से जो है आप धूप में कम निकलते हैं, आपको लीकी गट है या फिर माल न्यूट्रिशन है या फिर आप मैदे की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, तो इन सब वजूहात की बिना पे आपका विटामिन डी कम हो सकता है। और फिर आपको चंद सिम्टम आते हैं, जिसमें पहला जो सिम्टम है वो कॉमन है, जैसे आपको शदीद किस्म की थकावट होगी, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपको हड्डियों में दर्द महसूस होगा, कमर में दर्द महसूस हो सकता है। इसी तरह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप में चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन लाइक सिम्टम आपको फील होते हैं। इसी तरह से आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शन होते हैं वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो ये जो सारे सिम्टम होते हैं ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। अब ऐसी सूरत में आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें विटामिन डी ज़्यादा है, जैसे आपको अंडे खाने चाहिए, जैसे आप चीज़ ले सकते हैं, जैसे आप दूध ले सकते हैं। इसी तरह से आपको मछली को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए और इसके साथ साथ डेली आपको 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के लेने चाहिए। अब अगर आप इसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट में अगर डेफिशिएंसी आती है तो फिर आपका डॉक्टर इस डोज को बढ़ा सकता है। तीसरी गलती अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो वो है विटामिन B12 की कमी। आप इसका टेस्ट नहीं करते। ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से आपको शदीद किस्म की थकावट महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अपने हाथों में, पाँव में सुनपन महसूस हो सकता है, स्पेशली जब रात को आप सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके हाथों में सुनपन हो गया, आपके पाँव में सुनपन महसूस हो रहा है, चोटियाँ काट रही हैं, आपके चेहरे का जो कलर है वो पीला पड़ सकता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इसी तरह से आपको मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो विटामिन होता है ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नर्व की जो सप्लाई होती है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो है वो आप में डिप्रेशन लाइक सिम्टम आने लगते हैं इसकी कमी की वजह से। अब इसकी कमी की वजह ये होती है कि जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड होता है जिसने विटामिन B12 को
एब्जॉर्ब करना होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी आपको कमी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आप मैदे की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, आप एंटासिड खा रहे हैं, पीपीआई खा रहे हैं, मेप्राजोल, राइजिक वगैरह करके जो दवाइयाँ आती हैं, अगर आप वो ले रहे हैं उसकी वजह से इसकी कमी हो सकती है। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक हैं तो इसकी कमी हो जाती है। इसीलिए जो लोग मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई खा रहे होते हैं उनको डॉक्टर नैरोबियान की टैबलेट भी साथ में लिख के देता है ताकि उनमें विटामिन B12 की कमी ना हो। इसके अलावा जो विटामिन B12 की कमी है वो ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो सब्जी खौर होते हैं, जो जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, मतलब एनिमल फूड नहीं खाते, क्योंकि जो विटामिन B12 है वो हमें एनिमल फूड से मिलता है। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर एनिमल फूड को ऐड करना चाहिए। अब अगर किसी में डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपका डॉक्टर इसके सप्लीमेंट भी आपको दे सकता है खाने के लिए, और अगर किसी में सीवियर डेफिशिएंसी होती है, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फिर विटामिन B12 के जो इंजेक्शन आते हैं वो भी आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको हर वक्त थकावट रहती है तो उसकी वजह इन तीनों में से कोई एक या दो की कमी हो सकती है। इन सब के ऊपर अलग अलग हमारा डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।